सूर्य हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में भाजपाइयों ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता आम बागान के समीप एकत्रित हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए रैली की शक्ल में अंचल कार्यालय पहुंचे। भाजपा का कहना है कि सूर्य हांसदा एनकाउंटर आदिवासियों पर सीधा अत्याचार है। वहीं रिम्स 2 प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन अधिग्रहण को भाजपा ने आदिवासी हक छीनने की साजिश बताया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि हेमंत सरकार आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन पर अन्याय करने का काम कर रहा है। नवीन जायसवाल ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सूर्य हांसदा को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने आरोप लगाया कि राज्य भर में आदिवासियों पर जिस तरह से अन्याय व अत्याचार हो रहा है, उसे पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने कहा कि हेमंत सरकार में आदिवासी असुरक्षित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा उनकी आवाज बनेगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर आंदोलन करती रहेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और नारेबाजी से माहौल पूरी तरह सरकार विरोधी बना रहा। आदिवासी की कैसी सरकार बताती है, पूरे देश में ढिंढोरा पीट के हेमंत सोरेन कहती है कि झारखंड में आदिवासियों की हितैषी वाली सरकार है और दूसरी तरफ आदिवासियों पर लगातार अत्याचार करके जा रही है। एक आदिवासी सामाजिक व्यक्ति सूर्य हांसदा जो लगातार आदिवासी हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहां के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, स्कूल चला रहे थे, उनको फर्जी काउंटर में मार दिया गया। इसलिए हेमंत सोरेन ने मरवाया उसे, क्योंकि उसे डर था कि हमसे भी कोई बड़े आदिवासी नेता संस्थान करना में उभरता हुआ नया चेहरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करती है कि सूर्य हांसदा की हत्या जो हुई है, जो उनका एनकाउंटर हुआ है, उसका सीबीआई जांच हो। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, हर एक जगह देखा जा रहा है। आप गिरिडीह में भी देख लीजिए, जो इस सरकार के खिलाफ, जो यहाँ के सत्ताधारी के खिलाफ यहाँ भी आवाज उठाती है, तो उसे फेंक दिया जाता है या तो तुम अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लो और नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो ये लगातार ये सरकार जो है जन विरोधी कार्य कर रही है। दूसरी तरफ आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन राशि में है। रिम्स 2 के निर्माण के नाम पर वो जमीन को रोकने का प्रयास कर रही है, जबकि अगर सही में वो आदिवासी हितैषी होते तो कोल्हार में इतने बड़े आदिवासी का संख्या है, हजारीबाग प्रमंडल में आदिवासियों की संख्या है। कहीं भी जमीन जो आसानी से मिल जाती और वहां रिम्स 2 का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन इस सरकार को आदिवासियों का दोहन करना है, इसलिए वो जमीन को चिन्हित करके उसे लूटा जा रहा है। आज उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि वो जमीन को छोड़कर आप गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो कहीं भी रिम्स 2 का स्थापना करें, क्योंकि हम तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। ऊपर वाले की कृपा से हमें लगता है कि हम लोग का धरना और मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने भी बारिश कर दी है। इसलिए तमाम कार्यकर्ता के साथ ऊपर वाले का भी धन्यवाद और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जी भैया, आज झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है। इसके दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सूर्य हांसदा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक स्कूल भी चलाते थे जिसमें 300 गरीब आदिवासी बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था होती है। दूसरा, उनको राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में वो कोयला और बालू तस्करी को रोकने का भी प्रयास करते रहते थे। इन सब कारणों से वो सरकार की आंखों में
किरकिरी बन चुके थे और सरकार के इशारे पर पुलिस ने किसी एक जगह से उनको उठाया, किसी एक जगह उनको मारा और किसी तीसरी जगह उनका शरीर मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी, जिसके प्रमुख हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे। उस जांच समिति ने भी अपने रिपोर्ट में ऐसा पाया है कि सूर्या हांसदा जी का जो एनकाउंटर था वो फर्जी था और किसी के इशारे पर उनको मारा गया है। अब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरकार सीआईडी जांच कराएगी, उस जांच में लोगों का विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का एक विभाग उसको मारेगा और दूसरा विभाग उसको जांच करेगा। तो ऐसे जांच से जनता का विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द करे और सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे, इसके तह तक जाए और दोषियों को सजा मिले। ये हमारे आज के प्रदर्शन का एक प्रमुख मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि रिम्स 2 की जो जमीन का अधिग्रहण का मसला है, ये जब बिहार नहीं बटा था उस समय भी इस जमीन के एक बार अधिग्रहण का प्रयास हुआ था। उस समय भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने जांच करने के बाद ये पाया था कि ये जमीन आदिवासियों की है, रईती जमीन है, उपजाऊ है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जब बनी, सरकार की कुदृष्टि दोबारा इस जमीन पर पड़ी और इस जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करने का प्रयास किया। ये सरासर गलत बात है, अनुचित बात है। आसपास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कार्य हो सकता है। इसके लिए आदिवासियों की रईती ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन को अधिग्रहित करने का कोई कारण नहीं है। इन दो मांगों को रखकर आज पूरे राज्य में हम लोग प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं।